नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने जो चिट्ठी लिखी है और जो आह्वान किया है, उसके मद्देनज़र हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वैकेंसी बढ़ेगी और कितनी बढ़ सकती है, कितनी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है कि सभी जोन से बढ़ने की संभावनाएं हैं। उसी मुद्दे पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रेलवे के तमाम जितने भी अपडेट हैं विथ जो भी प्रूफ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं एएलपी के बेस्ट स्टडी गाइड के लिए। एक बुक है जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है और ये आपको संपूर्ण तैयारी कराएगी एएलपी की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स, ये सभी इसमें कवर किए गए हैं इस गाइड में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि बुक कैसा इसका दिखता है। यहाँ पे आपके जो पैटर्न है परीक्षा के वो भी बताए गए हैं। उसके बाद विषय सूची की हम बात कर लेते हैं तो सॉल्व पेपर जो है प्रीवियस ईयर के वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे रीजनिंग के जो भी चैप्टर हैं सभी को इंक्लूड किया गया है। सामान्य ज्ञान हो गया, उसके बाद यहाँ पे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, एलिमेंट्री फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं, सभी इसमें लिए गए हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर है सभी को अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको दिख जाएंगे। डिटेल सोल्यूशन भी इसमें दे रखा है। गाइड के थ्रू आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत बना सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का ही एक जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी आप परचेज कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके दोनों बुक को परचेज कर सकते हैं। देखिएगा, कल दो चिट्ठी लिखी गई थी। एक यहाँ से देखिएगा जो रेलवे चेयरमैन को लिखा गया था, और एक यहाँ पे जो चिट्ठी लिखी गई है वो जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे बोर्ड हाउस न्यू दिल्ली, यानी कि जो आपके जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे के हैं उनको लिखा गया है एक पर्टिकुलर जोन के लिए। तो ये वाला चिट्ठी तो आपने देख लिया होगा कि कल ये आह्वान किया गया था कि इतनी कम मात्रा में जो वैकेंसी है और रनिंग स्टाफ की जो फैटिग है, यानी कि 12-12 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटी, उसके बाद इतना जो वैकेंसी होनी चाहिए मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बाद भी इतनी कम वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे देखिएगा 12-12 घंटे 20-20 घंटे तक ड्यूटी कराई जाती है। उसके बाद छुट्टी के नाम पर उनको छुट्टी नहीं मिलती है, रेस्ट नहीं मिलती है। ये स्ट्रेस की वजह से उनका हेल्थ डिटोरेशन होता है, यानी कि हेल्थ में कमी आती है। तो वगैरह वगैरह रीजन दिए गए थे। और उसके बाद फिर एक नॉर्दर्न रेलवे ने अपने जोन में, यानी कि अपने जोन के ये जो यूनियन है नॉर्दर्न रेलवे को लिखा है कि देखिए यहाँ पे जो सीटें हैं, देखिएगा यहाँ पे बोल्ड लेटर में, द कैडर पोजीशन ऑफ रनिंग स्टाफ इन नॉर्दर्न जोन एज फेलो अक्टूबर 2023 में जो सैंक्शन स्ट्रेंथ थे वो 12,483 थे, जिसमें कि अभी वर्तमान में कार्यरत है 11,359 है। और वैकेंट सीटें हैं जो 1,124 है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कितनी दी गई है, 150 दी गई है। यानी कि आप मान के चलो कि 1,000 वैकेंसी, देखिए ये अक्टूबर तक का डेटा है और कोई भी वैकेंसी निकलती है तो एक साल बाद तक के डेटा निकालती है कि अगर अभी वैकेंसी निकल रही है 2024 में तो 2025 के जनवरी तक कितनी वैकेंट सीटें होगी उसको मद्देनज़र रखते हुए वैकेंसियाँ निकलती है। लेकिन अगर हम अक्टूबर तक के ही मान लेते हैं तो पर भी यहाँ पे अभी तक 1,124 वैकेंसी है, और अगर 25 जनवरी तक हम मान लेते हैं तो कम से कम तो आपको यहाँ पे 1,500 वैकेंसी मिनिमम देखने को मिलेगी। 1,500 में कितना वैकेंसी आया है, 150 वैकेंसी आया है। यानी कि यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दे तो इतना वैकेंसी आनी चाहिए थी, लेकिन आई है एक जीरो हटा के 150, यानी कि 10 गुना वैकेंसी आनी चाहिए थी। तो जो वैकेंसी आई है आपके 5696, तो इसमें एक जीरो बढ़ा दे तो इतना वैकेंसी आनी चाहिए, लेकिन ये वाला जीरो हटा दिए तो इतना वैकेंसी आई है। तो वो देखिए ये जो चीज़ें हैं, देखिए 56,000 हम नहीं मांग रहे हैं कि 56,000 दे दो, कम से कम 15-20,000 तो दो, जिससे कि लगे कि पढ़ाई किया जा सके। अब 5600 दिए हो तो कहीं 100-150, क्या आप आईएएस खोज रहे हो 5600, मतलब कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कहीं 150 वैकेंसी है, इसमें तो वही चुनिंदा टॉपर ही होंगे और उनका सिलेक्शन कहीं और हो जाएगा, तो फिर वहाँ से वो स्विच कर जाएंगे। यानी कि जो ये 150 बच्चे जो हैं वो जो सेलेक्ट होंगे, तो क्या वो 150 बच्चे इतना तो टैलेंटेड होंगे कि अगर 150 में आ सकते हैं तो वो कहीं ना कहीं
जो आपके अच्छे पोस्ट वाले एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के हो, सीजीएल के पोस्ट हो, या ईएफओ के पोस्ट हो, या कोई सब इंस्पेक्टर के पोस्ट हो, तो क्या उसमें नहीं जाएंगे वो बच्चे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा? तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये 5600 जो वैकेंसी निकाले हैं, 56 या 5700 मान लेते हैं, चलो अप्रॉक्स 5700 वैकेंसी निकाले हैं, 57,000 लिख दिया मैं, चलिए, तो 5700 जो वैकेंसी निकाले हैं, इसमें 5700 में मुझे उम्मीद है कि 5000 ऐसे बच्चे होंगे जो कि सेलेक्ट होने के बाद छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इतना अगर क्रीम बच्चे आएंगे, 1 करोड़ से 1 करोड़ चलो नहीं, डिग्री वाले और यहाँ पे आपके डिप्लोमा या आप कह सकते हैं कि ये आईटीआई वाले ही भरेंगे, लेकिन फिर भी 50 लाख तो एप्लीकेशन जाएंगे। 50 लाख एप्लीकेशन में आपको 5000 बच्चे को चुनना है, तो वो कितना क्रीम होंगे आपको भी पता है, ठीक है ना? ये आप समझ सकते हैं कि एसएससी भी बहुत कम है। एसएससी में तो 40,000 वैकेंसी निकले थे और उसमें अच्छे अच्छे पोस्ट के लिए, और ये 1900 पे ग्रेड। आप मान के चलो कि 1900 पे ग्रेड को हम लोग ग्रुप डी ही मान लेते हैं। ये देखिए, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि 1800 पे ग्रेड और 1900 पे ग्रेड, 1800 ग्रुप डी का और 1900 पे ग्रेड आपके ग्रुप सी का, अंतर क्या है? कुछ नहीं है। वेतन में भी 18,000 उनको मिलेगा, आपको 19,900 मिलेगा, तो अंतर कुछ भी नहीं है। पैसे के नज़रिए से कुछ भी अंतर नहीं है, और उसके लिए आप क्रीम लड़के को चुन रहे हो। और उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि ये 2800 पे ग्रेड में इनका सिलेक्शन होगा, 4200 पे ग्रेड में होगा, 4600 पे ग्रेड में होगा, तो ये 1900 पे लटके रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो ये बच्चे फिर छोड़ देंगे, तो 700 ही आप इनडायरेक्टली, या आप कह सकते हैं कि 5600 में 5000 तो इधर ही, 5700 में 5000 तो वो बच्चे फिर से छोड़ ही देंगे। 700 बच्चे का ही आप पे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप वैकेंसी कितना निकाल रहे हैं? 5700, और एक्चुअल में बच्चे आपके पास कितना बचेंगे? 700। तो क्या पूरे भारत में आपको 10 साल में, इधर 10 साल ही हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद रिक्रूटमेंट फिर 5 साल वो मतलब कि बढ़ जाएंगे। 18 के बाद ये रिक्रूटमेंट आया है, ये आपके 24 में, 24 के बाद 5 साल और जोड़ दो तो 29 में आएंगे रिक्रूटमेंट। यानी कि 10 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 700 ही स्टाफ चाहिए, वो भी एलपी के जैसे पोस्ट पे, जो कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पोस्ट है। ऐसा मैं इसलिए मानता हूँ कि भाई बंदे का आँख एकदम से, क्या कह सकते हैं, चील जैसा होता है। अभी तो एक और सिस्टम लगाया है, 10 दिन पहले एक मैं देख रहा था, टेस्टिंग कर रहा था कि जो आपके ट्रेन के ड्राइवर होते हैं या लोको पायलट होते हैं, उनके पास एक मॉनिटर लगा, ये एक स्पीकर लगा रहता है, और उसमें उनका फेस दिखता रहता है। जैसे ही उनका आँख थोड़ा सा भी पलक झपकता है या बंद होता है कुछ सेकंड के लिए, वो तुरंत स्पीकर ऑन हो जाता है। उसके बाद कहता है कि आप आँखें खोलें, ठीक है। मोबाइल जैसे ही उठाते हैं, उनको मोबाइल बंद करने के लिए बोलता है। तो इतना अलर्ट आप ड्राइवर को, अरे वो मशीन नहीं ना है कि उसका पलक नहीं झपक सकता है। आप 18 घंटे ड्यूटी कराएंगे भाई, 18 घंटे तो रोबोट भी नहीं ड्यूटी कर सकता, कितना भी उसको चार्ज कर लो, वो भी एक प्रकार से जवाब ही दे देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मतलब कि क्या निकाले हैं, ये प्रसाद है, ये प्रसाद ही आप कह सकते हैं। भोजन तो वैकेंसी जब ज़्यादा निकलती है तब जिसको हम भोजन कर सकते हैं, ये प्रसाद से क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो हालांकि प्रसाद वर्ड थोड़ा सा गलत लग रहा है, लेकिन प्रसाद का मतलब मैं ये आपको सेंस बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा, प्रसाद का मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप एक्चुअल में धरातल पे देखो तो ये 700 ही वैकेंसी है। जो 5700 की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में 700 ही वैकेंसी, क्योंकि 5000 इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो मैं आपको डेटा गिना ही दिया हूँ कि वो कहाँ स्विच कर जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे क्रीम आएंगे, और क्रीम बच्चे जल्दी टिकते नहीं है एक जॉब में, ठीक है ना। तो आशा करते हैं ये चीज़ों को रेलवे प्रशासन समझ पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बेटिंग की भी प्रोविजन खत्म कर दिया है कि चलो भाई 5700 का रिक्रूटमेंट करेंगे तो किसी बच्चे को बेटिंग में रखेंगे तो उसको बुलाएंगे नहीं, इन्होंने बेटिंग का भी प्रोविजन खत्म कर दिया है, और उसके बाद इस तरीके से वैकेंसी भी निकाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सरासर गलत है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए जय हिंद।